दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निगम मुख्यालय में होगा। मेयर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल है। इस वर्ष मेयर का पद सामान्य उम्मीदवार के लिए है। मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर कृष्णा नगर से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद संदीप कपूर ने कहा, मेयर चुनाव अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में संपन्न हो जाना चाहिए था। मेयर चुनाव में देरी की गई। पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर संदीप कुमार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव से पीछे नहीं हटती। चुनाव में हार जीत होती रहती है। स्थिति समिति के चुनाव और जोन के गठन को लेकर संदीप कुमार ने कहा कि अस्थायी समिति के शुक्रवार को नहीं रहूंगा। चुनाव का मामला कोर्ट में है। एल्डरमैन की नियुक्ति को भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद ही स्थायी समिति और जोन का गठन होने की उम्मीद है। संदीप कपूर का कहना है कि स्थायी समिति के गठन होने की वजह से दिल्ली नगर निगम का कामकाज बहुत प्रभावित हो रहा है। संदीप जी, जिस तरीके से मेयर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गया है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, आज दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय से सेक्रेटरी ने नए मेयर के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और 18 तारीख तक जो है वो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और 26 को जो है मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। तो ये अधिसूचना है, हम तो बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि नए वित्त वर्ष में पहले दूसरे हफ्ते के अंदर ही नया मेयर बने, क्योंकि ज़रूरत ऐसा है कि जो भी व्यक्ति बनना है जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी जनता के कामों को शुरू करेगा। तो डिले है लेकिन कोई बात नहीं, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 26 को हो रहा है। संदीप जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मेयर चुनाव, डिप्टी मेयर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस बार आप लोग चुनाव लड़िएगा और क्या कुछ रणनीति है भाजपा की? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन युद्ध के मैदान से भारतीय जनता पार्टी कभी भागती नहीं है और चुनाव तो हम पूरे देश में लड़ते हैं। जीत और हार तो बात का विषय है, लेकिन चुनाव हम हर जगह भाग लेते हैं चुनाव में। संदीप जी, जिस तरीके से जो चेयरमैन का मामला है, अस्थायी समिति के चुनाव का मामला है, उसकी क्या स्थिति है? क्या वो भी चुनाव इसके साथ होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि जनता को भी इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने कामों को भी रोक के रखना पड़ेगा और इसमें जनता का बहुत दिक्कत आ रही है। और चाहे वो स्थायी समिति का है, चाहे वो जोन के चेयरमैन से, दोनों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है जब तक कोर्ट का निर्णय आएगा तभी स्थायी समिति भी बनेगी और जोन के चेयरमैन भी बनेंगे, लेकिन जनता को तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना नुकसान हो रहा है जनता को जिस तरीके से जोन का गठन नहीं हुआ है? देखिए, जोन तो छोटे लोकल कामों के लिए होता है, वहाँ वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो निगम के वित्त के फैसले, जो पैसे के फैसले हैं, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर के निर्णय वो निगम की स्थायी समिति को लेने होते हैं, वो सारे काम रुके हुए हैं, फाइलें पेंडिंग है। जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी वो फाइलें पास नहीं होंगी और जनता के भलाई के जो काम है वो अटके रहेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।